बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अहम खबर जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। बहुत ही अफसोसनाक खबर, जैसा कि आपको पता है गुज़श्ता रात तकरीबन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 11-12 बजे के करीब जो है वो अरशद शरीफ साहब को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, अब जो इंतहाई अहम खबर आई है वो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। आपने सोशल मीडिया पर यह खबर तो सुन ली होगी, अरशद शरीफ साहब को रात को कत्ल कर दिया गया, उनका मर्डर हो गया। उसके बाद जो है समी इब्राहिम वहाँ पर पहुँचे और इसके बाद इमरान रियाज भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। समी इब्राहिम उनके घर के अंदर गए, उन्होंने उनकी वालदा से मुलाकात की, उनके घर के अहवाल बताए। वो बेसिकली कुछ दिन पहले पाकिस्तान से रूपोश होके तो यूके चले गए थे। यूके से फिर वो रूपोश होके तो जो केनिया है वहाँ पे उनका जो दारुल खिलाफा है नैरोबी, वहाँ पर वो जो है वो रह रहे थे, रिहाइश पजीर थे। कल रात को ये वक़ुआ पेश आया। अब नाज़रीन, जो अहम ट्वीट आया है, जो इंतहाई अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि जो केनिया की पुलिस है उन्होंने कहा है कि हमने इसको मारा है, जबकि ये बात में कोई रियलिटी नज़र नहीं आ रही। इसके पीछे बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हो सकता है, इंडिया का हाथ भी हो सकता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए कि जी इस्टेब्लिशमेंट में मरवाया। और भी बहुत सारे बैरूनी अनासर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक सहाफ़ी थे, बहुत ही महज़ब सहाफ़ी थे। ज़ाहिर सी बात है अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ा था। और इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि इन सारे पहलुओं से देखा जाए कि हो सकता है इंडिया ने इनके ऊपर वार किया और इंडिया ने मरवा दिया हो। बीच में दुश्मन कहते हैं वार करके तो वो जो है ना बाजी ले गया हो और सारा मलबा जो है एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रहा हो। इससे भी जो ज़रूरी बात है, इंतहाई अहम बात, कि जो उनकी डेड बॉडी है उसको लाने के लिए, पाकिस्तान में लाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से इमरान रियाज साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब का मैंने सुबह खुद जो है वो नोटिस देखा था, उन्होंने अपील की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बात का नोटिस लें और जो अदारे हैं उनको हुक्म दें कि उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो कर लिए जाए। और नाज़रीन, सबसे जो ज़रूरी अमर है, कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले उन्होंने सदर आरफ अलवी साहब को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के लिए कहा था और उन्होंने बाकी सहाफ़ियों के भी नाम दिए थे, अगर मुझे कुछ हो जाता है या मुझे गोली लग जाती है तो उसके बाद उनकी भी जो बारी आ सकती है। तो ये जो इंतहाई अहम पहलू है वो ये है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की गई, जब पता था कि एक बंदे की जान को खतरा है, जब पता था कि उनके साथ ये हो सकता है। नाज़रीन, इससे भी जो बढ़ के जो ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा, मैं सफ़र कर रहा था, खबर इंतहाई अहम थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं यहीं से आपके साथ खबर शेयर कर दूँ। जो सबसे ज़रूरी और अहम पहलू ये नज़र आ रहा है कि किसी स्नाइपर ने उनके ऊपर, उनके घर वालों के बकौल, जब समी साहब की उनके साथ बात हुई घर वालों की, उन्होंने कहा जी जो स्नाइपर होते हैं ना, जो दूर से फायर करके मारते हैं, उनके सर पे गोली लगी और उनकी मौके के ऊपर डेथ होगी। ये समी साहब ने जब उनके घर वालों से पूछा, उनके घर वालों ने इस बात की तस्दीक की। लेकिन जो अब सामने खबर आ रही है वो यही है कि जो केनिया की पुलिस है उन्होंने कहा हमने इसको मौके के ऊपर रोका है, ये नहीं रुके और हमने इनको गोली मार दी। लेकिन ये बात गलत है। अगर खुदा ना खासा कोई चोट गेट या अननोन बंदा जो कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो रही हो, उसको तो जान लेने नहीं बनती, उसकी तो जो टायर होता है उसको ब्लास्ट करना बनता है। जो इंतहाई ज़रूरी बात थी आपके साथ शेयर करनी। अगर केनिया की पुलिस ने भी ये हरकत की है तो ये इंतहाई संगीन नौयत का मामला है, इसको इस पहलू से भी देखना चाहिए। और जिन्होंने ये जुर्म का इर्तिकाब किया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। देखें कि मोतबर सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी थे, पाकिस्तान के नाम के ऊपर जान देने वाले सहाफ़ी थे, बहुत अहम इशू बने रहे उनके, आपको पता ही है सारे मामलात का। तो नाजरीन, उसके जो घर वाले थे, उसके बाऊ अजदाद थे, दादा वगैरह, जो सीनियर जिनकी जो लड़ी होती है खानदानी लड़ी, उनका बहुत गहरा तल्लक है फौज में, वो ड्यूटियां करते हैं, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से सबसे जो बड़ी बात है। तो मैं कहता हूँ इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बाकी अल्लाह ताला हमारे सब के हाल के ऊपर रहम फरमाए। जो हुआ है
इस वाक़े की इंतहाई शदीद मजम्मत करते हैं, हम खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जिसने भी किया है उसको बेनकाब होना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए और उसको जो है कानून के मुताबिक उसकी जो सजा बनती है उसको वो भी मिलनी चाहिए। और समी साहब ने जब उनके घर में देखा तो उनकी वालदा और उनकी बहनें वगैरह घर में मौजूद थी। वहां पे उनके घर में नरोबी में उनके घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, जो इंतहाई अहम तशवीश की बात है। तो पीछे घर में मामला संभालने वाला भी बंदा वहां पे कोई नहीं। उसके बाद समी साहब ने रिक्वेस्ट की थी और वहां से जो है हमारे पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उनसे उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हाई कमिश्नर ने कोई उनको जो है ना रिस्पॉन्स नहीं किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो मैं भी गुजारिश करता हूं कि अगर कोई इस तरह का मामला है तो इस मामले को हाई लेवल के ऊपर फिल फोर जो है डिसॉल्व करके उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए जो जरूरी इक़दाम है वो करने चाहिए। इनकी दुख की इस घड़ी में इनके खानदान के साथ इनके घर वाले हैं, उनके साथ हम बराबर के इनके दुख में शरीक हैं हम। और इस वाक़े की हम इंतहाई मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाजत है। इंशाल्लाह मजीद अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।